हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस में। हम लोगों ने पिछली कुछ क्लासों में अमीनो एसिड के बारे में बात किया है और आज भी हम लोग बात करेंगे। जो लास्ट कैटेगरी रह गई है आर चेन बेस्ड कैटेगरी, पोलर अनचार्ज आर चेन अमीनो एसिड। पिछली क्लासों में हम लोगों ने एलिफैटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड के बारे में बात कर लिया है। 4 कैटेगरी की। पांचवी जो कैटेगरी आती है वो आती है पोलर अनचार्ज। तो आज की क्लास में हम लोग पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से अमीनो एसिड इस कैटेगरी में आते हैं और उनके इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पोलर अनचार्ज आर चेन अमीनो एसिड के। तो दीज अमीनो एसिड आर यूजुअली फाउंड इन एट द सरफेस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की सरफेस पर पाए जाते हैं। जो पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड होते हैं वो प्रोटीन के सरफेस पर पाए जाते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करें तो देयर साइड चेन कैन फॉर्म मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इन अमीनो एसिड की जो साइड चेन आर चेन है वो मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। सो दे प्रिफर टू प्रोजेक्ट इनटू द एक्वस फेज। इस तरीके से वो कैसा फेज बनाते हैं, एक्वस फेज बनाते हैं। इफ दे आर ऑन द इनसाइड ऑफ प्रोटीन, जब वो प्रोटीन के अंदर होते हैं, दे आर हाइड्रोजन बॉन्डेड टू अदर म्यूरिड पोलर ग्रुप्स। जब ये प्रोटीन के अंदर होते हैं, इनसाइड पाए जाते हैं, तो ये जो पोलर ग्रुप प्रोटीन के में धसे हुए होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड का वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। और इस कैटेगरी में देखा जाए तो 5 तरह के ये अमीनो एसिड हैं, जैसे कि सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पराजिन और ग्लूटामिन। तो हम लोग अब एक एक करके इन सभी अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, इनकी बॉडी में हमारी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सेरीन, जिसको कि एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेरीन कम्स इन 2 फॉर्म। हमारी बॉडी में देखा जाए तो 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक एल सेरीन और डी सेरीन। इसका यानी कि 2 तरह का कन्फिग्रेशन होता है, एक एल और डी। हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया ही था कि अगर अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो वो एल अमीनो एसिड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर यदि अमीनो ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है तो वो डी कन्फिग्रेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो बेसिक बनावट की बात करें तो इसके जो अल्फा कार्बन है उसमें साइड चेन में CH2OH ग्रुप जो है जुड़ा हुआ है और फॉर्मेशन जो हो रहा है वो सेरीन का हो जा रहा है। अगला फीचर है एल सेरीन इज कंज्यूम इन डाइट। एल सेरीन की बात करें तो हम लोग किस में लेते हैं, डाइट में। वेल डी सेरीन इज मेड इन द बॉडी फ्रॉम एल सेरीन। यानी कि अगर हम डाइट के द्वारा एल सेरीन को ले रहे हैं, कंज्यूम कर ले रहे हैं डाइट से, तो हम उस एल सेरीन को यूज करके हम डी सेरीन को भी बना लेते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो द बॉडी यूजेज बोथ फॉर्म टू मेक प्रोटीन। हमारी बॉडी दोनों फॉर्म को यूज करती है प्रोटीन बनाने के लिए। डी सेरीन आल्सो सेंड केमिकल सिग्नल इन द ब्रेन। और ये जो डी सेरीन है ये हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सिग्नल ट्रांसमिशन में, केमिकल सिग्नल ट्रांसमिशन में हमारे ब्रेन में इंपॉर्टेंट सिग्नल प्ले करता है। याद रखिएगा डी सेरीन, और डी सेरीन की सिंथेसिस कहाँ से होती है, एल सेरीन से। एल सेरीन कहाँ से मिलता है, हमको डाइट से मिलता है, यानी कि ये भी हमारे लिए इसेंशियल अमीनो एसिड है। आगे बात करें तो कॉमन अमीनो एसिड दे अंडरगो फास्फोराइलेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन। सेरीन ऐसा अमीनो एसिड है जो कि फास्फोराइलेशन और ग्लाइकोसाइलेशन दोनों में पार्टिसिपेट करता है। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है। बहुत सारी सिग्नलिंग में ये भी पार्टिसिपेट करता है और काम करता है फास्फोराइलेशन में अहम रोल, और ग्लाइकोसाइलेशन में भी अहम रोल प्ले करता है। तो याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं जो दूसरा इस कैटेगरी में अमीनो एसिड है उसका नाम है थ्रियोनिन, जिसे कि टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसकी साइड चेन इस तरह के तरीके से है कि अल्फा कार्बन के साथ जो है एक और कार्बन पाया जा रहा है,
और उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप, एक OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक सिंगल हाइड्रोजन आइटम अटैच है। इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर बनता है थ्रेओनीन का। और इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है इस तरीके से है कि थ्रेओनीन इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड दैट प्ले ए रोल इन रेगुलेटिंग प्रोटीन बैलेंस एंड इन इम्यून सिस्टम। ये भी एसेंशियल अमाइनो एसिड है, हमारी बॉडी इसको डाइट से लेती है और जो भी रिक्वायरमेंट होती है इसकी पूर्ति होती है इससे। और इम्पॉर्टेंट रोल करता है रेगुलेशन में, प्रोटीन बैलेंस बॉडी में और इम्यून सिस्टम के बैलेंस में। इट इज अ पोलर अनचार्ज, इसका जो नेचर है वो पोलर होता है और ये अनचार्ज अमाइनो एसिड है दैट यूज इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन की बायोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला थ्रेओनीन का इंपॉर्टेंट फीचर है कि यह एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम होता है और ये भी अमाइनो एसिड फास्फोराइलेशन और ग्लाइकोसाइलेशन में जाता है, जैसे कि सेरीन जाता है। यानी कि सेरीन और थ्रेओनीन दोनों फास्फोराइलेशन और ग्लाइकोसाइलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये याद रखिएगा। अगला जो इस अमाइनो एसिड कैटेगरी में है वो है सिस्टीन, जिसे कि सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी बात करें तो ये बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि इसकी जो अल्फा कार्बन है उसके साथ CH2 ग्रुप है और उसके साथ सल्फाइडल ग्रुप अटैच होता है, जिससे कि फॉर्मेशन होता है सिस्टीन का। तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर इस तरीके की हैं कि ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है और उसके पास सल्फाइडल ग्रुप होता है। द सल्फाइडल ग्रुप एक्ट एज वीक एसिड, और ये जो इसका सल्फाइडल ग्रुप होता है वो वीक एसिड की तरह बिहेव करता है और इस तरीके से वीक एसिड के नाम से इसे जानते हैं, किसको, सिस्टीन को। अगला अमाइनो एसिड जो इस कैटेगरी में है उसका नाम है एस्पराजिन और इसका बेसिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये CH2 के साथ जो है इसमें ये एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है और एक अमीनो ग्रुप अटैच है। और ये जो है एस्पराजिन जो होता है वो एमाइड होता है स्पार्टेट का और ये भी पार्टिसिपेट करता है ग्लाइकोसाइलेशन में, यानी कि इसका भी फंक्शन ग्लाइकोसाइलेशन में है। अगला अमाइनो एसिड है ग्लूटामीन, जिसे कि Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एमाइड होता है ग्लूटामेट का और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर किसी अमाइनो एसिड का हमारे ब्लड में होता है तो वो है ग्लूटामीन, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है। आगे बात करें तो ये हाइड्रोफिलिक होता है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, हमारी बॉडी में आसानी से जो है ये बनता सिंथेसाइज होता रहता है। कंडेंसली एसेंशियल अमाइनो एसिड ड्यूरिंग हाई स्ट्रेस, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में इसकी कमी हो जाती है, हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, जैसे कि जल जाए, इंजरी हो जाए या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाए। तो इन कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी में ये एक्ट एज एसेंशियल अमाइनो एसिड। और इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर भी इस तरीके से है कि 2 CH2 ग्रुप है और 2 CH2 ग्रुप के साथ एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और एक अमीनो ग्रुप अटैच है, जिससे कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरीके से उसका नाम दे रहे हैं हम लोग ग्लूटामीन। तो ये 5 अमाइनो एसिड थे जो पोलर अनचार्ज कैटेगरी में रखे गए हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी अमाइनो एसिड की। आगे हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं और बात करेंगे कौन कौन से एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, कौन कौन से सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, कौन कौन से अमाइनो एसिड ऐसे भी हैं जो कि क्या कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ आएंगे, तब तक आप इन 20 अमाइनो एसिड को याद रखिएगा, 5 कैटेगरी को याद रखिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।